जैसे अपना पहलगाम का अटैक हुआ, उसमें आपने देखा होगा पूरे देश जितने भी हैं सुपर पावर हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आके इंडिया का सपोर्ट किया एक लेवल पे। वो इसलिए रीज़न रहता है कि इकोनॉमिक रीज़न उसका बहुत बड़ा रहता है। वो कि नहीं चाहते हैं कि जो वैश्विक अभी स्थिति बनी हुई है, पहले से ही बहुत डैमेज्ड है, बहुत एक तरीके से आप कहिए तो हिली हुई है, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं। इसे किस तरह से हम समझें? ये क्या फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? इसमें क्या मतलब भारत का रोल जो है अमेरिका से नज़दीकी बढ़ाने से क्या रूस और अन्य देशों के साथ रणनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब नहीं होंगे? दूसरी बात, क्या ट्रेड डील से भारत की कृषि, जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता जताई जा रही है, और अर्थव्यवस्था को किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, अभी डिटेल्स तो ना अमेरिका ने शेयर किया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। जो ट्रेड डिटेल्स क्या है, फाइनल डिटेल्स जो बोलते हैं, कितना किस पे परसेंट रखा है, वहाँ पर जाके उन्होंने फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए लिखना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, पॉलिसी के अगेंस्ट, जो कि गलत। मैं ये नहीं कहूँगा आप क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, आप क्रिटिसाइज़ करिए, बिल्कुल काम, हम लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है। और जिस पॉलिसी पे आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपका ग्राउंड नहीं है, बट आप एक नैरेटिव चला रहे हैं। और क्योंकि इंटरनेशनल पब्लिकेशन में एक इंडियन स्टूडेंट उस कम्युनिटी से आ रहा है, वो उसी कम्युनिटी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। लोग बोलते हैं कि यार ये पेड मीडिया नहीं हो सकता, ये इन्फ्लुएंस मीडिया नहीं हो सकता, ये तो वहाँ का आदमी है, वो खुद बता रहा है। तो ऐसा चलता रहता है, होता है, काफ़ी चल रहा है। अब मैं उस मानूंगा फिर भी एक लेवल पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है, क्योंकि रिकॉग्नाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको। ऑफिस है GHQ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड खालिस्तानी डेस्क ही है, इसके जो मेजर लीड करते हैं उसको, और मेजर रैंक के ऑफिसर उसको चलाते हैं। उनका काम ही यही है कि इस पर फोकस करते रहना, उनको अलग से फंडिंग मिलती है, सब चीज़ करती है, वो तो चल ही रहा है उस पर। और आपको शायद मतलब ताजुब होगा जान के कि मेरे पास एक लिस्ट थी, अब कितनी ऑथेंटिक थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सोर्स ने बताई थी कि एटलीस्ट 70 या 75 पाकिस्तानी मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर्स कनाडा में रहते हैं, रिटायर होके, और आलिशान घर वर है उनका वहाँ पे। उसको आप उस कंटेक्स्ट में देखिए कि आप वहाँ रावलपिंडी से तो चला ही रहे हैं खालिस्तान, एक अपना जो अपना नेटवर्क है, आपने यहाँ से वहाँ पर जाके सेटअप भी करवा दिया अपने लोग को, रिटायर्ड लोग। अब रिटायर आर्मी पर्सनल एक्टिव रहता है, वो रिटायर हो भी जाए ना, वो एक्टिव रहता है, वो कम्युनिटी में अपना वहाँ रखा है उसने, वहाँ पे संभाल रहा था सेटअप। ये सब चीज़ें बाहर आई थी, किस पे एक्शन हुआ? किसी पे एक्शन हुआ? फेलियर तो था ही, इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस का काम ही क्या है? यही तो काम है ना। आप हो जाए तब आप बता रहे हो कि हमने 10 लोग को अरेस्ट किया, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी अरेस्ट कर लेता। आप पहले बताते ना कि ये करने वाले तो ये हमें मिला है, उसके पहले। वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस पर होना चाहिए। पहलगाम वाले में भी इशू हुआ ये, पहलगाम में इनको पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है, कैसे नहीं पता था, जबकि वो इतने टाइम से आके रह रहे थे वो टेररिस्ट जो थे।